आज मैं उस महान चिंतन और श्रेष्ठ विद्या को स्पष्ट कर रहा हूं जो ऋषियों ने कठोपनिषद में स्पष्ट किए हैं। अगर देखा जाए तो हमारे शास्त्रों में और उपनिषदों में कठोपनिषद अपने आप में उज्जवल हीरक रत्न की तरह है, जिसका एक एक अक्षर अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण और दिव्य है, क्योंकि इस उपनिषद में उन प्रश्नों के उत्तर खोजे गए हैं जिन प्रश्नों के उत्तर सामान्यतः विज्ञान और ज्ञान दोनों के पास नहीं है। न ज्ञान उन चिंतन को समझ पाया है और विज्ञान तो उन चिंतनों को समझ पा ही नहीं सकता। विज्ञान तो एक सीमा है जो केवल भौतिक दृष्टि से आदमी को पूर्णता दे सकता है, वर्तमान जीवन को एक सुख देने की कोशिश कर सकता है। जीवन के जटिल प्रश्नों को ढूंढने में और जटिल प्रश्नों को सुलझाने में विज्ञान सहायक नहीं हो सकता। और जीवन के जटिल प्रश्नों में धर्म, दर्शन, मीमांसा, कई संप्रदाय हैं, परंतु मूलभूत प्रश्न यह है कि जीवन क्या है, मृत्यु क्या है। मूलभूत प्रश्न यह है कि इस जीवन से पहले की स्थिति क्या है, इस मृत्यु के बाद की स्थिति क्या है। मूलभूत प्रश्न यह है कि जीवन मृत्यु के बीच की स्थिति क्या है। और कठोपनिषद में मृत्यु के प्रश्नों से जूझने का प्रयत्न किया गया है। कठोपनिषद में जीवन को जीने का तरीका सिखाया गया है। कठोपनिषद में यह स्पष्ट किया गया है कि मनुष्य के जीवन में क्या हेतु है, क्या प्रयोजन है, क्या लक्ष्य है, हमें जीवन किस प्रकार से जीना चाहिए, जीवन जीने का तरीका क्या है, प्रकार क्या है, क्या हम जिस प्रकार से जीवन जी रहे हैं वह जीवन है, क्या हम सांस ले रहे हैं, संतान पैदा कर रहे हैं, दूसरे काम कर रहे हैं, ये इसको जीवन कहते हैं। कठोपनिषद कहता है ये जीवन नहीं है। जीवन तो बहुत बिरले लोग ही जी सकते हैं। लाखों लोगों में से एक या दो व्यक्ति जीवन जीने की कला जानते हैं, और जिसने जीवन जीने की कला सीख ली, जिसने जीवन जीने की कला पहचान ली, उसके जीवन में किसी प्रकार की न्यूनता रह ही नहीं सकती, क्योंकि वह उन प्रश्नों के समाधान की ओर अग्रसर हो जाता है जिसको जीवन कहते हैं। और जीवन और मृत्यु दोनों एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। जहां जीवन है वहां मृत्यु नहीं हो सकती, जहां मृत्यु है वहां जीवन की कल्पना की ही नहीं जा सकती। जहां अंधेरा है वहां प्रकाश कैसे हो सकता है, और जहां प्रकाश है वहां अंधेरा आ ही नहीं सकता है। अगर प्रकाश से अंधेरा नहीं आ सकता तो फिर जीवन है तो मृत्यु नहीं आ सकती, और मृत्यु नहीं आ सकती तो फिर जीवन जीने का हम तरीका सीख सकते हैं, जीवन जीने की कला सीख सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि जीवन का मूलभूत चिंतन तत्व क्या है। इसीलिए तो कठोपनिषद को अद्वितीय उपनिषद कहा है, इसीलिए तो कठोपनिषद को एक श्रेष्ठतम उपनिषद कहा है। और इसीलिए कठोपनिषद में उन प्रश्नों का विवेचन हुआ है जो जीवन और मृत्यु जैसे अत्यंत दुर्बोध और कठिन प्रश्नों को सुलझाने की ओर ऋषि की वाणी अग्रसर हुई है। और इन सारे प्रश्नों के उत्तर कठोपनिषद में एक कहानी, एक कथा के माध्यम से स्पष्ट किए हैं। सामान्य आदमी सीधी सादी भाषा समझता है, कठिन और सूत्र समझने में उसे असुविधा होती है। यद्यपि कठोपनिषद में प्रत्येक पंक्ति एक सूत्र रूप में है, जिसको समझने के लिए उच्च कोटि की विद्वत्ता, उच्च कोटि का ज्ञान चाहिए। सामान्य आदमी कठोपनिषद को समझ ही नहीं सकता, पढ़ तो सकता है, गुन सकता है, मगर उसके मर्म को नहीं समझ सकता, क्योंकि उसके मर्म को समझने के लिए उस प्रकार की भावभूमि चाहिए, उस प्रकार का ज्ञान चाहिए, उस प्रकार का चिंतन चाहिए। वह स्वयं उस ऊंचाई पर पहुंचा हुआ ऋषि होना चाहिए जो उस मर्म को समझ सके, उस चिंतन को समझ सके, उस विचार को समझ सके। महर्षि उद्दालक अत्यंत श्रेष्ठ ऋषि हुए, राजा हुए, अत्यंत अद्वितीय महान ऋषि और महान राजा। जो राजा हो सकता है वह ऋषि भी हो सकता है, जो भोग हो सकता है
वो वैराग्य को भी समझ सकता है, सीख सकता है। जिसने भोग भोगा ही नहीं, वो वैराग्य को समझ ही नहीं सकता। जिसने वैराग्य को नहीं देखा, वो भोग को भी नहीं दे सकता। इसीलिए उच्च कोटि के जितने भी चिंतक बने, बुद्ध बने, तो पहले बहुत भोगी थे, राजा थे, राजपुत्र थे, और उसके बाद सन्यासी हुए, बुद्ध बन गए। महावीर थे, राजकुल से थे, उच्च कोटि के राजा के पुत्र थे, और फिर सन्यासी बन गए। जितने भी सन्यासी योगी हुए, उन्होंने जीवन के भोग को भी समझा, उन्होंने जीवन के संन्यास मार्ग को भी समझा। और ये दोनों एक सिक्के के पहलू हैं, क्योंकि बिना भोग को समझे संन्यास समझा ही नहीं जा सकता। आखिर संन्यास क्या चीज है? भोग की निवृत्ति, तृष्णाओं की निवृत्ति तो भोग है, संन्यास है। आखिर वे भोग कौन से जिसकी निवृत्ति हो? इसीलिए मृत्यु को समझने के लिए जीवन को समझना जरूरी है। अगर जीवन को नहीं समझ सकते तो मृत्यु को भी नहीं समझ सकते। मृत्यु क्या है, मृत्यु का स्वरूप क्या है, मृत्यु का सौंदर्य क्या है, और मृत्यु से हम किस प्रकार से आलिंगन हो सकते हैं, मृत्यु से किस प्रकार से आबद्ध हो सकते हैं, मृत्यु हमारा किस प्रकार से मित्र बन सकता है, सखा बन सकता है, मृत्यु के साथ हम किस प्रकार से समय व्यतीत कर सकते हैं, मृत्यु के साथ समय व्यतीत करने की कला, कठोपनिषद। और जब महर्षि उद्दालक ने ब्राह्मणों को 1 लाख गायें देने का निर्णय किया, तो उसने मैदान में उन गायों को एकत्र किया, और महर्षि उद्दालक का ही पुत्र नचिकेता था। नचिकेता ने उन गायों को देखा, छोटा सा बालक, मगर छोटा सा बालक भी अपने आप में पूर्ण ज्ञान रखने वाला व्यक्ति होता है। कोई बालक छोटा नहीं होता, कोई बालक वृद्ध नहीं होता। आयु और मन दोनों अलग अलग चीजें हैं। हो सकती है कि किसी बालक की आयु 5 वर्ष की हो और उसकी मन की अवस्था, ज्ञान की अवस्था 100 साल की हो। प्रहलाद की शारीरिक अवस्था तो 5 साल की थी, मगर उसके पास जो ज्ञान था वो 100 साल की आयु का था। और ऐसे कई वृद्ध हैं जिनकी आयु तो 100 साल की, 80 साल की, 90 साल की है, मगर उनकी बुद्धि, उनका मन केवल 5-7 साल का ही है। इसलिए दोनों अलग अलग मार्ग हैं। ये जरूर नहीं है कि 5 साल के बालक के मन में भी 5 साल का बालक 5 साल का मनुष्य रखता हो, 5 साल की बुद्धि रखता हो। ये दोनों अलग अलग सरणियां हैं। इसलिए प्रत्येक बालक अपने आप में वृद्धावस्था छुपाए हुए होता है। प्रत्येक बालक के मन में पूर्ण ज्ञान की एक संहिता प्रवहित होती है, और प्रत्येक वृद्ध के मन में भी एक बालक छिपा हुआ होता है। इसलिए 60 साल और 70 साल की आयु के बाद वृद्ध ठीक उसी प्रकार से आचरण करने लग जाता है जैसे बालक करता है। उसी प्रकार से जिद करने लग जाता है, हट करने लग जाता है, खाने के लिए दौड़ने लग जाता है, भूख उसको सहन होती नहीं, प्यास उसको सहन नहीं होती, छोटी छोटी बात पे रोना लग जाता है, छोटी छोटी बात पे झिड़कने लग जाता है। उसकी सारी हरकतें ऐसी हो जाती है जैसे 5 साल के बालक की हो। और 5 साल के बालक में भी मनस्थिति 80 साल की स्थिति हो सकती है। और नचिकेता के उस 5 साल के नचिकेता के हृदय में भी 80 साल का वृद्ध 80 साल का ज्ञान बोल रहा था। उसने देखा उन गायों को, उसने देखा कि मेरे पिता उन गायों को दान दे रहे हैं, मगर वे गायें अत्यंत दुर्बल हैं, अत्यंत कमजोर हैं, उनके दांत गिर गए हैं, उनका दूध दूध लिया गया है। अब उस स्थिति में है कि अब उनके थनों में से दूध नहीं निकल सकता। दूध की एक एक बूंद गाय के थनों से निकाली जा चुकी है, और उस हालात में वे गायें पहुंच गई हैं कि अब यदि वे घर में रहती हैं तो केवल चारा खाती हैं, पानी पीती हैं, मगर दूध नहीं दे सकती, क्योंकि वे वृद्ध हो गई हैं, क्योंकि वे अशक्त हो गई हैं, क्योंकि कमजोर हो गई हैं, क्योंकि वे मृत तुल्य बन गई हैं। और ऐसी गाय उन ब्राह्मणों को दान दी जा रही है। नचिकेता सोचता है कि इन गायों को दान देने से कैसा दान होगा, इन गायों को दान देकर के ब्राह्मण इन गायों से क्या प्राप्त करेंगे, जिनके मुंह में दांत नहीं है, वे गायें क्या करेंगी, जिनके थनों में दूध नहीं है,
उन गायों को वे ब्राह्मण लेके करेंगे क्या? और मेरे पिता इतने स्वार्थी क्यों हो गए हैं? इतने घटिया स्तर के व्यक्ति क्यों हो गए हैं? एक बालक अपने पिता के बारे में अगर ऐसा सोचता है तो उसका ज्ञान 80 साल की आयु के बराबर है, और उस उद्दालक का ज्ञान, उद्दालक का चिंतन एक 15 साल की बालक की आयु की तरह है। वो ये सोचता है कि ये गाय मेरे घर में भार स्वरूप है, अब इन गायों को दान दे देनी चाहिए जिससे कि यह गंदगी, ये भार मिटे। इसकी जगह में दूसरी ताजी और सुंदर दूध देने वाली गायों को ला सकूं। परंतु नचिकेता तो दुखी है। नचिकेता टुकुर उन गायों को ताक रहा है जिनकी आंखों में आंसू हैं, जिनकी आंखों में व्यवस्था है, जिनकी आंखों में दुर्बलता है, जिनकी हड्डियां साफ साफ दिखाई दे रही हैं, जो मृत तुल्य हैं, जो निश्वास फेंक रही हैं। और यह हमारा दुर्भाग्य है और यह हमारी घटियापन है कि हम दान उस चीज का देते हैं जो चीज हमारे लिए व्यर्थ होती है। यह हमारी बुद्धि है, यह हमारा तर्क है, यह हमारी चालाकी है, धूर्तता है कि हम दान भी देते हैं तो उस चीज का दान देते हैं जिस चीज की हमें कोई ज्ञान नहीं होता, जिस चीज की जरूरत नहीं होती, जो घर में व्यर्थ होती है, जो घर में व्यर्थ होती है उसको दान दे देते हैं। मगर ऐसा दान तो अपने आप में दान नहीं कहलाता। ऐसा दान देने का प्रयोजन कुछ अर्थ नहीं रखता, कोई महत्व नहीं रखता। इसलिए शास्त्रों में तो यह स्पष्ट है कि दान वह दिया जाए जो तुम्हें बहुत अधिक प्रिय हो, अत्यंत तुम्हारे लिए आवश्यक हो, जिसके बिना तुम्हारा काम चल नहीं सकता, उस चीज का दान दो। वह दान देने की प्रक्रिया है, वह दान देने का धर्म है, वह दान देने का कर्तव्य है। घर में जो बेकार पड़ी हुई चीज है उसको दान देना अपने आप में कोई प्रयोजन नहीं रखता। और इसीलिए शब्द बन गया कन्यादान। कन्या बड़ी हो गई, अब उस कन्या की घर में कोई उपयोगिता नहीं है, क्योंकि अब उस कन्या की रखवाली करना बहुत कठिन हो गया है। कन्या यौवन में प्रवेश कर गई है, वह जवान हो गई है, वह गरीब मोहल्लों में जाती है तो कभी कभी बदनामी हो सकती है, और बदनामी हो सकती है तो तकलीफ होगी, परेशानी होगी। अब उसकी रक्षा करना बहुत कठिन हो गया है, इसलिए उसका दान कर दिया जाए। और दान करके आदमी निश्चिंत हो जाता है कि मैंने एक ये अपनी बोझ, ये अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी दूसरों को सौंप दी। इसलिए तो ऐसा शब्द बना। परंतु दान का तात्पर्य जो अत्यंत महत्वपूर्ण हो, जो आवश्यक हो, जो उपयोगी हो, जिसके बिना काम नहीं चल सकता हो, दान उसका दिया जाना चाहिए। परंतु उद्दालक तो चालाक था, दूध था। उद्दालक तो उन गायों को दान देना चाहता था जो गायें व्यर्थ थी, जिन गायों के थनों में दूध नहीं था, जो बछड़े पैदा नहीं कर सकती थी, जो मृत तुल्य थी। और नचिकेता उन गायों को और अपने पिता की चालाकी को देख रहा। वो 5 साल का बालक ये मंथन कर रहा था, विचार कर रहा था कि क्या ये उचित है, क्या इसको दान दिया जाना चाहिए, क्या इस प्रकार का दान अनुकूल है, और क्या यह परंपरा मेरे पिता से मुझ तक और मेरे पीढ़ियों तक जाएगी तो क्या यह उचित रहेगा। यदि इस दुर्बुद्धि को यही नहीं रोका गया तो आने वाली पीढ़ियां एक अजीब सी बीमारी से ग्रस्त हो जाएंगी और वे उस प्रकार का दान देने की कोशिश करेंगी जो दान उनके लिए व्यर्थ है। वह पिता के पास गया, नचिकेता उद्दालक के पास गया और हाथ जोड़ करके पिता को पूछा, कहा, आप ये गाय दान में क्यों दे रहे हैं? इन गायों को दान देने से क्या लाभ होगा? तत्वाय नारायण